नमस्ते। आइए 14 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। Q1 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। सुजीत ने 65 किलोग्राम वर्ग में जबकि अभिमन्यु ने अपने भार वर्ग में जीत हासिल की। Q2 हंगरी के संसदीय चुनाव 2026 में विपक्ष के संयुक्त गठबंधन ने विक्टर ऑर्बन के 16 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। ये चुनाव परिणाम हंगरी की आंतरिक राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। Q3 विश्व बैंक ने अमरावती राजधानी शहर परियोजना के लिए $340 मिलियन की वित्तीय सहायता राशि जारी करने की घोषणा की है। यह फंड अमरावती को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Q4 भारत में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पेटेंट आवेदनों में 30.20% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। Q5 सुप्रीम कोर्ट ने मतदान और चुनाव में भागीदारी के अधिकारों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निर्णय दिया है। न्यायालय ने नागरिक भागीदारी को एक मौलिक लोकतांत्रिक ढांचा बताया है। Q6 कर्नाटक पोस्टल सर्कल ने इसरो के गगनयान मिशन के सम्मान में विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। ये पहल अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति रुचि पैदा करने और राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाने के लिए है। Q7 अमेरिका के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा भारतीय अध्यात्म और वैश्विक भाईचारे के संदेश का प्रतीक है। Q8 11 अप्रैल 2026 से भारत के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग और UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भीड़ कम करना और निर्बाध यातायात सुनिश्चित करना है। Q9 प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2000 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। Q10 इस्लामाबाद में आयोजित अमेरिका और ईरान के बीच की शांति वार्ता बिना किसी समझौते के विफल रही। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहमत नहीं हो सके। Q11 इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 के तहत 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया। भारत की लोकतांत्रिक मजबूती को वैश्विक जीत के रूप में देखा जा रहा है। Q12 सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आयकर विभाग ने टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के खिलाफ टैक्स जांच फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ये मामला मॉरिशस के माध्यम से निवेश पर टैक्स छूट के दावों से जुड़ा है। Q13 रूस के न्याय मंत्रालय ने प्रतिष्ठित अमेरिकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अवांछनीय संगठन घोषित किया है। रूस ने दावा किया है कि ये विदेशी शैक्षणिक संस्थान आंतरिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। Q14 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डस्लिक -7 फीट है, जिसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। Q15 भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली के नौसेना भवन में आयोजित किया जा रहा है। ये समुद्री सुरक्षा और नौसेना के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। Q16 भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी -3 या CAFE-3 नियम प्रस्तावित किए हैं। ये नियम ईंधन दक्षता बढ़ाने पर जोर देते हैं। Q17 भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम के सीमावर्ती गांव छातेन में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी शुरू किया है, जो स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देगा और नागरिक सैन्य संबंध मजबूत करेगा। Q18 भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने की चीन की कोशिश को शरारतपूर्ण प्रयास बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।